हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लवर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और आपको जो भी हमारा कोड का लिंक होगा और जो भी प्रॉब्लम का लिंक होगा, प्ले लिस्ट का लिंक होगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या करिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट करिए कि एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है? जिसमें ओनली 0 एंड 1 पड़े होते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है कि उसमें कितनी सब स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ वंस ज़्यादा है नंबर ऑफ जीरो से, ठीक है। अगर इसको देख के हम 0 1 1 को कितनी सब स्ट्रिंग इसमें इतनी है, ठीक है। अब आप देखो 0 1, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन बराबर है। अगर लास्ट वाला वन देखे तो ये एक ऐसी सब स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ वन ज़्यादा है। नंबर ऑफ वन कितना है? वन। नंबर ऑफ जीरो कितना है? जीरो। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये दोनों हो जाएंगे। नंबर ऑफ वन कितने हो जाएंगे? टू। और नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? जीरो। और एक ये पूरी कंप्लीट। नंबर ऑफ वन कितने है? टू। और नंबर ऑफ जीरो कितनी है? वन, ठीक है। तो मतलब चार अपने पास ये सब स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले एक अपने माइंड में आती है, ब्रूट फोर्स आती है कि भाई हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। जैसे 0 1 1 है, सबसे पहले यहाँ से लूप चला देंगे। देखेंगे नंबर ऑफ वन यहाँ तक कितना है? जीरो। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नंबर वन इक्वल हो जाएंगे। आंसर को अपडेट कर देंगे, आंसर वन हो जाएगा। फिर यहाँ से लूप चला देंगे। नंबर ऑफ यहाँ पे कितने हो जाएंगे? वन हो जाएंगे। फिर आंसर में एक प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ वन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टू। फिर आंसर में एक प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से लूप चलाएंगे। यहाँ से लूप खाली यहीं तक चलेगी। नंबर ऑफ वन यहाँ पे कितने होंगे? खाली वन। तो वन प्लस कर देंगे, फोर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये अप्रोच अपने माइंड में आती है। इसको एक बार बना के भी देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें साइज आ गया, दो फोर लूप लगा लेंगे, ठीक है। ये कहाँ से चलाओगे आप? आई से ही चलाओगे। पीछे तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि पीछे वाली आप ऑलरेडी देख के आ रहे हो। और यहाँ पे क्या लोगे? एक यहाँ पे एक सम वेरिएबल लोगे। अगर एस ऑफ जे इक्वल टू वन आता है तो मतलब हमारे नंबर ऑफ वन बढ़ रहे, नंबर ऑफ वन बढ़ रहे। तो सम को प्लस प्लस कर दो। अगर वो जीरो के इक्वल लगता है तो मतलब नंबर ऑफ जीरो बढ़ रहे, नंबर ऑफ जीरो बढ़ रहे, तो मतलब हमें क्या करना? सम को माइनस माइनस, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में अगर हमारा सम ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब नंबर ऑफ वन ग्रेटर है नंबर ऑफ जीरो से, तो हमारा क्या कर देंगे? आंसर को प्लस प्लस, ठीक है। आंसर यहाँ पे ले लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग में लेना है, ठीक है जी। रिटर्न आंसर कर देंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड हो चुका है अपना, इसको चला के देखते हैं। टीएलई मारेगा ये, क्योंकि हम जो हमारा सोल्यूशन है वो एक्स स्क्वायर में जा रहा है। एन स्क्वायर कह सकते हो आप, है ना। एन स्क्वायर क्या है? वो एस की लेंथ है, ठीक है। ठीक है, सबमिट करते हैं। 113 चले, टाइम लिमिट मार गया, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारी एफिशिएंट अप्रोच है वो क्या रहेगी इसकी, ठीक है। इतना छोड़ देते हैं। ये दोनों चीज़ें तो हमें चाहिएंगी ही, लास्ट में आंसर भी रिटर्न करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं एफिशिएंट अप्रोच जो अपनी बन के आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर वो कैसे आ रहा है, फिर उससे रिलेट करेंगे अपने क्वेश्चन को। आंसर आना चाहिए इसका 25, ठीक है। अब इसका आंसर 25 आना चाहिए। यही एग्जांपल मैं अपना बना लेता हूँ। ये सेम एग्जांपल 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। वो ये अपना एग्जांपल था। अब आप देखो आंसर अपना आना चाहिए 25। आंसर कैसे आएगा? अगर आप इस जीरो के लिए देखो, इस जीरो के लिए अगर हम यहीं से सब इस जीरो की जितने भी सब स्ट्रिंग है उनको काउंट करें तो कितनी सब स्ट्रिंग ऐसी बनेगी जिसमें नंबर ऑफ वन ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। सबसे पहली सब स्ट्रिंग क्या बनेगी? सबसे पहली सब स्ट्रिंग ये बनेगी, नंबर ऑफ वन टू है, नंबर ऑफ जीरो वन है, तो मतलब एक सब स्ट्रिंग तो होगी। आगे आगे आप चलोगे, आगे यहाँ पे कितनी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ वन, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? यहाँ तक नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? फाइव। नंबर ऑफ वन कितने हो जाएंगे? टू। यहाँ चलोगे तब भी जीरो ग्रेटर, तब भी। अब नंबर ऑफ जीरो कितनी अपने पास? फाइव है, तो नंबर ऑफ वन जब तक फाइव नहीं होते, नंबर ऑफ वन यहाँ तक फाइव हो गए, तो मतलब यहाँ तक तो अपना कोई आंसर और आने का नहीं। जैसे आगे चलोगे नंबर ऑफ जीरो फिर ग्रेटर होगी, फिर नंबर ऑफ वन इक्वल हो गया, मतलब कोई और इसके अलावा कोई और ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है जो हमारी जिसमें नंबर ऑफ वन ग्रेटर हो नंबर ऑफ जीरो से। तो इसका मतलब इसके लिए इस जीरो के लिए हमारा आंसर क्या आएगा? इस जीरो के लिए हमारा आंसर आएगा वन। समझो बात को, ठीक है। इसके लिए अपना आंसर वन आएगा।
सिमिलरली मतलब हम ये देख रहे हैं कि भी किस डिजिट का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इस 25, इस 25 में इस डिजिट का 1 कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब अगर इस 1 की बात करें, इस 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका खुद का तो कंट्रीब्यूशन है ही, क्योंकि खुद तो एक सब स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ 1 ग्रेटर है नंबर ऑफ 0 से। साथ में इसका इसके साथ भी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कितने हो गए 2, ठीक है। साथ में इसका इसमें भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि नंबर ऑफ 1 अब भी ग्रेटर है, कितने कंट्रीब्यूशन हो गए 3, ठीक है। साथ में इसका इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ 1 5 है, नंबर ऑफ 0 4 है, ठीक है। और साथ में इसका इसमें भी कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन अपने पास कितने हो गए 5, ठीक है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गए 5। आगे चलते हैं, इस वाले के लिए देखते हैं इसके कंट्रीब्यूशन। खुद एक तो खुद ही आए, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें फिर यहाँ पे 4 0 आ गई, फिर यहाँ पे 4 1 आ गए, मतलब इसका एक ही कंट्रीब्यूशन है। अगर इस 0 की बात करें, नंबर ऑफ 0 4, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। इस वाले की बात करें तो इसकी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। इस वाले की बात करें, इस वाले की पहली कंट्रीब्यूशन ये बनेगी, नंबर ऑफ 1 3, नंबर ऑफ 0 1, ठीक है। उसके बाद इस वाले की दूसरी कंट्रीब्यूशन अपने पास ये बनेगी, ठीक है। दोनों कंट्रीब्यूशन इसकी लिख लेते हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन अपने पास कितनी आएगी 2। इस वाले की बात करें, इस वाले की पहली कंट्रीब्यूशन ये, दूसरी कंट्रीब्यूशन ये, तीसरी कंट्रीब्यूशन ये, कंट्रीब्यूशन कितनी 3, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं अपने पास। अब इसकी बात करें इस वन की एक तो खुद ही है कंट्रीब्यूशन, एक साथ वाला वन ले लेगा, दो कंट्रीब्यूशन, एक तीसरा वन ले लेगा, 3 कंट्रीब्यूशन। साथ में इस 0 को भी ले लेगा क्योंकि नंबर इसके लिए भी नंबर ऑफ 1 3 रहेंगे, नंबर ऑफ 0 1 रहेगी, 4 कंट्रीब्यूशन, साथ में 1 ले लेगा, 5 कंट्रीब्यूशन, मतलब 5 में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें 1 2, ये 4 में कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला कितने में कंट्रीब्यूट करेगा, ये 2 में कंट्रीब्यूट करेगा, ये कितने में कंट्रीब्यूट करेगी 0 में, एक इंटरव्यू कंट्रीब्यूट करेगी 1 में। अगर इन सारों का आप सम करो तो सम इन सब का कितना बनेगा, देखो 1 5 7 9 12, और 9 कितना हो जाएगा 21, 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 7 9 12 13 14 15, कहीं पे कुछ गलतियाँ मतलब अपनी एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करते हैं अपना 1 2 3, हाँ ये गलती है। इस वाली 0 की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, मतलब 4 कंट्रीब्यूशन है इसकी। हमने 3 लिखी, इसको 4 कर देते हैं इरेज करके। लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर दिया हमने 4। और किसी में देखते हैं अपनी कोई गलती है क्या, और किसी में शायद कोई गलती नहीं है। अब कितने बन रहे अपने 7 8 9, फिर 13 22 20, ठीक है, अपने पास 25 टोटल बन गई, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई है कि भाई किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सारी कंट्रीब्यूशन ना हम कैसे निकाल रहे थे, 2 लूप लगा के, हमें एक लूप लगा के निकालनी है। अब वो कंट्रीब्यूशन हम एक लूप लगा के कैसे निकाल लेंगे, अगर हम करंटली इस 0 की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन अपनी कितनी है 1, ठीक है। अगर हम उससे पहले क्या करें, एक मैप बना लें, एक मैप बना ले, उसमें हम क्या करें, एक सिंगल फॉर लूप रन करें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल फॉर लूप रन करें, और डिफरेंट डिफरेंट हमारा सम देख ले कि भाई डिफरेंट डिफरेंट हमारे सम उसकी एंट्री कितनी आ रही है। लाइक हम शुरू से चलते हैं, बिल्कुल शुरू से क्रम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारा सम कितना हो जाएगा, 0 आए तो सम हमने माइनस करना है, 1 आए तो सम प्लस करना है। -1 की एंट्री अपने पास कितनी हो जाएगी 1। जब यहाँ पे आएंगे तो क्या बन जाएगा सम 0, 0 का मतलब नंबर ऑफ 1 और नंबर ऑफ 0 कितना है, इक्वल है, ठीक है। 0 की एंट्री कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे आए सम कितना हो गया 1, 1 की एंट्री होगी 1, यहाँ पे आए सम कितना हो गया 0, 0 की एंट्री होगी 2, फिर यहाँ पे आए -1 की एंट्री कितनी होगी 2, फिर यहाँ पे आए 3 4 -2, -2 की एंट्री कितनी होगी 1, फिर यहाँ पे आए -3 की एंट्री कितनी होगी 1, फिर यहाँ पे -2 की एंट्री इंक्रीज होएगी, फिर -1 की एंट्री इंक्रीज होएगी, ये 3 होगी, फिर अपनी इंक्रीज होएगी 0 की एंट्री, ये भी 3 होगी, फिर यहाँ पे आके फिर -1 की एंट्री इंक्रीज होएगी, ये 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आके इसकी एंट्री इंक्रीज हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब ओवरऑल जो अपनी लास्ट में एंट्री बन के आएगी वो कुछ इस तरह से बन के आएगी। मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, ओवरऑल अपना ये बन के आ रहा होगा। इसका मतलब क्या, -1 सम हमारा 4 बार बन रहा हो, 0 सम 4 बार, 1 सम 1 बार, -2 सम 2 बार, और -3 सम 1 बार। अगर हम इस 0 से लेके चले तो इसका मतलब तो ये बन रहा है क्योंकि हमने ट्रैवर्स अपनी शुरू से करी है, ठीक है। अभी इतना काम कर लेते हैं आप, ठीक है, एक मैप ले लेते हैं, ठीक
है जी, इतना काम हम कर लेंगे। और एक कैरेक्टर उठा लेंगे। अगर x इक्वल इक्वल होगा 1 के, तो सम को क्या कर दो, प्लस प्लस, एल्स सम को क्या कर दो, माइनस माइनस। ठीक है, और mm में सम की एंट्री प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इतना काम, इससे हमारा वो डायग्राम जो हमने बनाया है वो बन के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंट करके सम ले लेंगे 0 से। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, इस 0 के लिए अपना आंसर क्या आ रहा था, 1। इस 0 के लिए टोटल सबस्ट्रिंग कितनी बन सकती है, टोटल सबस्ट्रिंग कितनी बन सकती है, जितनी जितनी हमारी इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है अपने पास, अगर आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और 6 12, 12 लेंथ है। ठीक है, 12 लेंथ है। 12 लेंथ में से अगर हम 11 माइनस करें तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, मतलब 11 सबस्ट्रिंग ऐसी बन रही जो नेगेटिव सबस्ट्रिंग है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या हमें वो 11 सबस्ट्रिंग यहाँ पे मिल रही है ना, इसमें कौन सी सबस्ट्रिंग हमें नहीं लेनी जिसमें नंबर ऑफ 1 या तो कम हो या इक्वल हो 0 के। तो इसमें खाली एक ही सबस्ट्रिंग ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब जो सबस्ट्रिंग ऐसी है जिनका मतलब सम हमारा ऐसा है, या तो 0 है या 0 से कम है। अगर उनका सम आप देखो, 4 4 कितना हो गया, 8 9 10 11, 11 को अगर आप माइनस कर दो 12 में से तो 1 आ जाएगा, और 1 ही इसका कंट्रीब्यूशन है। और 1 हम जो अपना आंसर वेरिएबल लेंगे, जो हमने आंसर वेरिएबल लिया, इसमें सिंपली प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें किस चीज़ की और निगरानी रखनी पड़ेगी, किस चीज़ को और साथ में लेना पड़ेगा कि भाई जो हमारी एंट्री लेस देन 0 आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है, वो कितनी एंट्री है, उसको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो हमारी यहाँ पे 11 आई है, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, कम, 0 से कम, जी 1 से कम है ना, 1 से कम, ये लिख लेते हैं। ठीक है, अगर सम हमारा लेस देन या इक्वल टू 0 हुआ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, 1 से कम होगी। 1 से कम प्लस प्लस, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सारा ये काम कर लिया। अब हमें कल्ले कल्ले बंदे की एंट्री निकालनी है, कल्ले कल्ले बंदे की। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने 0 की वैल्यू निकाल ली कि भैया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1, फिर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 5। तो कल्ले कल्ले के निकालने के लिए भी हमें फॉर लूप लगानी पड़ेगी। वो फॉर लूप हमारी कहाँ से चलेगी, 0 से लेकर चलेगी n से लेस तक। ठीक है, और वो हमने कैसे निकाल ली, आपको अगर मैं बताऊँ, टोटल लेंथ, जितनी टोटल लेंथ है, जितनी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ करंट, इसके लिए टोटल लेंथ कितनी है 12, इसके लिए लेंथ हमारी कितनी है 11, इसके लिए लेंथ हमारे पास कितनी है 10। इसका मतलब अगर हम n में से माइनस कर दे i, तो हमारी तो लेंथ आ जाएगी वहां से लेके आगे तक की, और उसमें से हम माइनस कर दे जितने हमारे लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा, इसका मतलब आंसर में हम क्या कर प्लस करेंगे, आंसर में हम क्या प्लस करेंगे, n माइनस आई माइनस 1 से कम, इतनी बात होगी। ठीक है, ये हमारा क्या कर देगा, सबसे पहले के लिए हमारा 1 प्लस कर देगा, आंसर हमारा 1 हो चुका होगा। ठीक है, अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, खाली मैं इसको लेस देन 1 तक चलाऊं, ठीक है, और मैं रिटर्न आंसर करूँ, तो हमारा आंसर 1 आ जाना चाहिए। रुक जाओ तो जरा दोबारा चलेगा, देखो 1 आ गया, आंसर हमारा 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। वहाँ से दोबारा वहाँ पर दोबारा एन लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने को क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब देखो हमने इरेज कर लिया। अब हमारी बारी आएगी इसका कंट्रीब्यूशन निकालने की। इसके कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसकी टोटल सबस्ट्रिंग कितनी बन सकती है, जितनी आगे लेंथ है हमारी, टोटल हमारी जितनी लेंथ है, टोटल हमारी लेंथ कितनी बची, ये वाली तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी मतलब 11 सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। अब हम इस सबस्ट्रिंग में से हमने कितनी हमारी वैलिड है, 5 वैलिड आएगी, जो हमारे आंसर में प्लस होनी चाहिए। अब 11 में से हम 5 कैसे निकाल लेंगे, 11 में से 6 माइनस करके 5 निकाल लेंगे। अब वो 6 कैसे आएगा, कम 0, 1 से कम, मतलब 1 से कम हमारे कितने थे, 11 थे, ये 4 ये 4 ये 2 ये 1। ठीक है, ये 11 थे। अब मतलब वो हमारे कितने बचने चाहिए, वो 6 बचने चाहिए। वो 6 कैसे बचेंगे, अब ध्यान से देखना। हमारा जो गया है, जो हमारा मतलब पीछे छूट गया, जिसका हमारा काम हो चुका है, वो था 0। ठीक है, अब अगर वो 0 था, तो आने वाले जो आंसर होंगे, आने वाले जो आंसर होंगे, उन पे इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा, आप सोच के देखो। हमारा मेन मोटिव क्या है, नंबर ऑफ 1 ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारी एक 0 पीछे छूट गई, तो नंबर ऑफ 1 हमारे ओवरऑल बढ़ेंगे या कम होंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ 1 हमारे बढ़ेंगे ही। अब नंबर ऑफ 1 बढ़ेंगे, तो इसका मतलब जो हमारी कम 0 है, जो हमारी कम 0 है, वो क्या, कम 0 कहने का मतलब मेरा जो हमारी 1 से कम है ना, नंबर ऑफ 1 हमारे बढ़ेंगे, मतलब इस 11 में
नंबर ऑफ वन एज कम्पेयर टू इस 12 ज़्यादा है। मतलब अगर आप देखो 0 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि इस पूरे में अगर आप देखो, इस पूरे में हमारे पास क्या था, इस पूरे में हमारे पास था नंबर ऑफ 0 इक्वल टू नंबर ऑफ 1। अब जैसे ही हम इस 0 को छोड़ दिया तो नंबर ऑफ 1 तो हमारे बढ़ गए ना, नंबर ऑफ 1 तो 6 है, और नंबर ऑफ 5 हमारे पास, नंबर ऑफ 0 हमारे पास कितनी होगी 5। इसका मतलब नंबर ऑफ 1 बढ़ गई इससे नंबर ऑफ 0 से। इसका मतलब हमारा बेनिफिट हुआ तो इसका मतलब जो 1 से कम है, 1 से कम है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिक्रीज होएगी। और वो डिक्रीज ही हो रही है, पहले हमारी वो 11 थी, वो हमारी क्या बचेगी, वो 6 बचेगी। अब वो 6 कैसे बचेगी ये हमने देखना है, ठीक है। अब हमारा ये आया, अब जैसे ही आएगा हम सम एक वेरिएबल लेके रखेंगे जो 0 से चला जाएगा। इसको, इसकी केस में क्या करेंगे, इसको सम को माइनस कर देंगे, सम क्या बन जाएगा हमारा -1, ठीक है। अब हमने क्या करना, एक जो सम मतलब सम हमारा क्या बन गया, -1 बन गया, तो -1 की एक एंट्री हमारे पास कम हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसे तो हम छोड़ चुके हैं ना अब 0 को, इस 0 को छोड़ चुके हैं, इसकी एंट्री तो कम कर देंगे ना एक, मतलब जो इसके कारण सम -1 बन रहा था, उसकी भी शुरुआत में तो सम हमारा -1 बना था और उसकी हमने एंट्री पॉजिटिव कर दी था, उसको माइनस नेगेटिव भी तो करना है। एक तो यहाँ से कम हो जाएगा हमारा, समझो बात को, ठीक है। अब ये कम हुआ तो हमने जो हमारा 1 से कम था वो भी कम कर देना, एक एक उसको भी कम कर देंगे, ठीक है। एक उसको भी कम कर देंगे, और हम हमारा देखो क्या कम होगा। अब जो यहाँ तक सम था, यहाँ तक हमारा सम था वो कितना था 0। अब वो टोटल सम तो हमारा दोबारा नहीं बन, मतलब ये नहीं है कि 0 दोबारा कभी नहीं बन पाएगा, 0 तो ये भी बन जाएगा। पर जो इस 0 के कारण 0 बन रहा था, जो वो केस बन रहे थे वो तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस 0 को तो हमने छोड़ दिया है। इसका मतलब जो सम यहाँ पे बन रहा था उस सम की जितनी भी एंट्री है, वो 1 से कम में जितनी भी एंट्री थी हमारी वो भी माइनस करनी पड़ेगी, और 1 से कम में ये वाला सम हमारा कितना था 0, ठीक है ना। ये वाला सम हमारा 0 था, तो मतलब इस वाले 0 के कारण हमारी कितनी एंट्री थी अपने पास 4। ये 4 एंट्री भी हमें यहाँ पे कम करनी होगी, क्योंकि वो वाली इस वाली 0 को तो हमने छोड़ दिया, इसके कारण हमारी 1 से कम जितनी भी एंट्री बन रही होगी वो तो हमें कम करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी बन रही थी, एक हमारी ये बन रही थी, एक हमारी ये बन रही थी, एक हमारी ये बन रही थी, समझो बात को, ठीक है। और साथ में हमारी कौन सी बन रही थी, एक हमारी ये बन रही थी, ठीक है। यहाँ तक की मतलब 4 एंट्री हमारी वो बन रही थी, वो 4 हम कैसे कम करेंगे, यहाँ से देख के 4 वो भी माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये अब 6 आ जाएगा। 11 में से 6 माइनस करके 5 अपना आंसर में ऐड कर देंगे, 1 + 5 हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 के लिए, ठीक है, सिमिलरली मतलब सारा कुछ ऐसे ही चलता जाएगा, और जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो 25 आएगा, ठीक है। अब ये केस जो हमने देखा, ये केस था हमारा जब हम 0 को छोड़ रहे थे। अब जब हम 1 को छोड़ेंगे तो हमारे आने वाले पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1 कम हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उसका केस 0 का, अभी मैंने इफेक्ट आपको बताया हमने कि 1 से कम कैसे निकालने हैं। अब जब हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो जब ये 1 आएगा तो सम को प्लस प्लस करके सम हमारा क्या हो जाएगा 0। सम हमारा जब 0 हो जाएगा, अब ये हमारा 1 पीछे छूटेगा ना, सम हमारा 0 हो चुका है, सम हमारा 0 हो चुका है, तो मतलब जो इसके कारण जो हमारे इसके कारण जो एंट्री आ रही थी, इसकी टोटल एंट्री कितनी थी 0, उसको भी एक कम करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी एक कम करना पड़ेगा, मतलब अब हमारा 1 कम हुआ है, एक 1 कम हुआ है, मतलब 1 से कम, मतलब जो हमारी सब स्ट्रिंग ऐसी थी जिसमें 0 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल थी, वो हमारी अब क्या होगी, वो बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा 1 पीछे रहा है, ठीक है। हमारी सब स्ट्रिंग में से 1, हमारी स्ट्रिंग में से 1 हट चुका है, तो मतलब वो बढ़ेंगी। अब वो बढ़ेंगी तो कैसे, 10 में से आपको 1 निकालना है, क्योंकि लेंथ अब 10 होगी, 10 में से 1 निकालोगे तो 9 होएँगी ये। 6 से कहाँ पे आ जाएगी ये, 9 पे। 6 से 9 पे अब कैसे लाएँगे इसको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये एंट्री कितनी होगी 3, अगर 6 में ये एंट्री प्लस कर दो तो 9 आ जाएगा। मतलब जो इस सम की एंट्री आ रही है वो प्लस कर दो, 9 आ जाएगा। यही प्रोसेस आप लास्ट तक करते चले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही काम हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब हमारे क्या केस बन रहे थे, अगर एस ऑफ आई इक्वल इक्वल हो या तो 1 के या फिर 0 के। सबसे पहले मैंने आपको 0 वाला केस बताया था। 0 वाले केस में मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो सम जो हमने सम ले रखा, सम को दोबारा 0 से सिलेक्ट कर देंगे, सम को माइनस माइनस कर दो, क्योंकि हमारी 0 आई है, ठीक है। और उस सम की एक एंट्री जो हमारे मैप में हुई पड़ी है, जो हमने यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं, उसको एक डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं बनेगा, ठीक है। उसको एक डिक्रीज करना पड़ेगा, तो एम ऑफ सम माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 0 आ रहा है, तो मतलब 1, तो हमारी 1 से कम वाला की एक एंट्री कम हो जाएगी। 0 का केस है ना हमारा, 1 से कम की एक एंट्री कम हो जाएगी, साथ में 1 से कम की
कितनी एंट्री देखो, सबसे पहले हमने क्या करा था, 11 से इसकी एंट्री कितनी बनाई थी, 10, एक कम करके वो हमने कम कर दिया। उसके बाद हमने इसमें से क्या माइनस करा था, इसमें से हमने माइनस करा था 4। ठीक है, वो 4 हमारा कौन सा था, वो 4 हमारा यहाँ वाला, ये वाला 4 था। ठीक है, मतलब सम हमारा क्या हो चुका है, सम हमारा हो चुका है -1। और वो एंट्री किसकी है, वो एंट्री अपनी किसकी थी, 0 की। मतलब इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 से कम, माइनस इक्वल टू mm ऑफ सम प्लस 1। 1 की मतलब -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 की एंट्री माइनस कर दो, 1 से कम हमारा अपडेट होगी। ठीक है, ये हो गया 0 का केस। अब 1 के केस में क्या था, सम हमारा प्लस प्लस होगा। mm में से सम की एंट्री तो हर बार ही माइनस होएगी, मतलब वो सम हमारा बनेगा नहीं। साथ में 1 से कम इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा 1 पीछे छूट रहा है। 1 से कम इंक्रीज होगा मतलब प्लस होगा। कितना होगा, जितनी उसकी एंट्री है, जितनी हमारी सम की एंट्री है। ठीक है, अब इसको चला के देख लो। सही चल रहा है, 25 का 25 आ रहा है, सबमिट कर दो। सबमिट कर रहा, कहीं पे गलती आई है जी। अच्छा, नेगेटिव आ गया। इसको भी देख लेते हैं एक बार, कहाँ पे गलती है अपनी। गलती ये है भाई, 1 से कम को 0 से इनिशियलाइज नहीं करा। शुरुआत में तो 0 रहेंगी वो गार्बेज वैल्यू वगैरह उठा रहा होगा उस टाइम। चलो सबमिट करते हैं, अब हो जाना चाहिए सबमिट। लो जी, सबमिट हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपको सॉल्यूशन मरसोट वाला भी मिल सकता है ना, जो जीएफजी का आर्टिकल लिखा हुआ है उस पर मरसोट का सॉल्यूशन है, जो कम्प्लेक्सिटी लेगा अपनी एन log n, वेयर एन क्या होगी, लेंथ होगी एस का, एस की जो लेंथ है वो एन होगा। ठीक है, तो हम हमारी जो कम्प्लेक्सिटी रही है वो क्या रही है, यहाँ भी हमने एस की लेंथ ट्रेवर्स करी और यहाँ भी एस की लेंथ ट्रेवर्स करी, मतलब हमारी कम्प्लेक्सिटी कितनी रही है, ओ ऑफ एस रही है। 2s आप कह सकते हो, लेकिन 2 को हम मानते नहीं, तो ओ ऑफ एस हमारी क्या रही है, टाइम कम्प्लेक्सिटी रही है। स्पेस हमारा कितना यूज़ हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेस हमारा सारे एलिमेंटों को स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकता है, और तो उससे ज़्यादा होने का नहीं, तो मतलब स्पेस हमारा ओ एस रहा है। ठीक है, एन log n में भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्टिमाइज है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट हमारे का यूज़ उसके अकॉर्डिंग है हमारा। तो आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आई होगा ना, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।